और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असदुद्दीन अवैसी और GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार ने कारवां हल्का असेंबली का दौरा किया। इस दौरान दोनों ने मुख्तलिफ मोहल्लों बलकापुर नाला और शातम तालाब का मुआयना किया। इस मौके पर बल्दी, बिजली और आबरसानी के कामों का जायजा लिया गया। असदुद्दीन अवैसी ने आम लोगों से मुलाकात करके उनके मसाइल को जाना। इन इलाकों में ज़ेर इल्तिवा कामों को पूरा करने का कमिश्नर और रुकने पार्लिमान ने यकीन दिलाया। मकामी रुकने असेंबली कौसर मोहिउद्दीन, जोनल कमिश्नर और दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद रहे। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट में पेश आए वाक़े की मुख्तलिफ गोशों से मज़म्मत की जा रही है। इस तरह का वाक़या तेलंगाना रियासत में पहली बार रूनमा हुआ है। रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ यूनियन ने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए 3 दिन के सोग का ऐलान किया। TNGOs ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। इब्राहीमपट्टनम के रुकने असेंबली ने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया। साथ ही इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक लाया अमल तरतीब देने पर भी जोर दिया गया। Srimati Vijaya Reddy, Executive Magistrate, was burnt alive by some rights who had problem in the legal matters. We are condemning this. The land issue can be settled not only at the Tahsildar level, it has to be settled even at the higher level also. If any rights has any objection in this regard, they can go to the higher court. Actually the matter is in the civil court and also in the district court, so she could not do anything. The Revenue Association is also condemning this. The government has to take stringent action on this and the culprits have to be punished. एक MRO को कभी कहीं भी नहीं वैसा पेट्रोल डाल के जलाए, सो उसके वास्ते मैं बहुत दिग्भ्रांति व्यक्त कर रहा हूँ। ये संगठन कहीं भी नहीं करना चाहिए। जो भी है कुछ प्रॉब्लम है तो बैठ के बात करना, नहीं है तो हाई लेवल अथॉरिटी से बात करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना था। मगर ये बहुत गलती का काम कर दिए सो है उन्होंने। जो घटना हुआ सो उसको जो गलती करा सो उसको सजा देना चाहिए। और वहीं TJS के सदर प्रोफेसर के कोदंडाराम ने भी तहसीलदार को नजरियातिश करने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। कोदंडाराम ने कहा कि सरकारी दफातर में सिक्योरिटी न होने की वजह से ये वाक़या पेश आया। कोदंडाराम ने इस वाक़े की CBI के जरिए जांच का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने शुबा जाहिर करते हुए कहा कि इस वाक़े में हुक्मरान जमात के मकामी लीडरों का हाथ हो सकता है। कोदंडाराम के मुताबिक तहक़ीक़ात के बाद ही हक़ायक़ मंजर आम पर आएंगे। ఏమనుకుంటామంటే తహసీల్దార్లో ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్న అధికారులు అంటే వాళ్ళకు రక్షణ ఉంటుంది, ఎక్కడున్నా లేకపోయినా ఆఫీస్లో రక్షణ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాం. హైదరాబాద్లో భూముల రేట్లు పెరిగిన తర్వాత దాని వెనకాల ల్యాండ్ మాఫియా ఎదిగింది. దాని చుట్టూ అనేక మంది రాజకీయ నాయకుల ప్రమేయం కూడా పెరుగుతూ ఉన్నది. ఈ దాడిని కూడా ఆ నేపథ్యంలో చూడాలి. అందుకని వాస్తవాలు వెలుగులోకి రావాలంటే CBI तो इन्हें विचारण జరిపించాలని మొట్టమొదటిగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। और इस सब के बीच आज सुबह खबर आई कि अब्दुल्लापुर में तहसीलदार विजय रेड्डी के ड्राइवर गुरुनाथ की भी इलाज के दौरान मौत हो गई है। तहसीलदार विजय रेड्डी को बचाने के दौरान उनका ड्राइवर गुरुनाथ शदीद तौर से जख्मी हो गया था। गुरुनाथ को DRDO अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। गुरुनाथ रेड्डी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम के बाद गुरुनाथ की लाश को आबाई मुकाम सूर्यपेट मुंतकिल किया जा रहा है। और इस सब के बीच अब्दुल्लापुर में तहसीलदार पर हुए हमले के खिलाफ सिद्दीपेट में एहतजाज किया गया। सिद्दीपेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ओहदेदारों ने फराइज का बाइकआउट करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा। एहतजाजी रेवेन्यू ओहदेदारों ने स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज किया और कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। एहतजाजी रेवेन्यू ओहदेदारों ने इस तरह के वाकयात की फौरी रोकथाम के इक़दाम करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया।
और अब बात करेंगे आरटीसी स्ट्राइक की। आरटीसी मुलाजमीन की जेएसी ने कहा है कि वो सीएम केसीआर की डेडलाइन से डरने वाले नहीं हैं। जेएसी लीडरों ने कहा कि मुलाजमीन हौसला न हारे। जेएसी ने मुज़ाकरात करने की सीएम से मांग की है। जेएसी के मुताबिक अदालती फैसले से एक दिन पहले की डेडलाइन देकर केसीआर धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जेएसी का कहना है कि आरटीसी को निजी शोबे में देने का फैसला रियासती हुकूमत अकेले नहीं ले सकती, उसे इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को भी शराकतदार बनाना पड़ेगा। जेएसी लीडरों ने कहा कि आईन में मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। फैसला में डीएम पर हमले की जेएसी ने मजम्मत की। वहीं आरटीसी वर्कर्स वज़ीर-ए-आला की डेडलाइन को नजरअंदाज करते हुए अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। आज भी आरटीसी मुलाजमीन ने रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर डिपो के बाहर धरना दिया। आरटीसी जेएसी लीडरों ने बातचीत के बाद ही हड़ताल खत्म करने का इरादा जाहिर किया। जेएसी लीडर अश्वत्थामा रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि बातचीत के बाद ही वर्कर्स मुलाजमत पर लौटेंगे। उन्होंने वज़ीर-ए-आला से अपील की कि वो बातचीत के लिए यूनियन लीडरों को तलब करें। ముఖ్యమంత్రి గారికి మేము మరొకసారి విన్నవిస్తున్నాం, ఏదైతే మీరు 5వ తారీఖు నాడు జాయిన్ కావాలి అందరికీ అవకాశం చెప్తున్నారో మీ ఉదార స్వభావానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మిమ్మల్ని మరొకసారి చెప్తున్నాం, జేఏసీని చర్చలకు ఆహ్వానించండి. మరి 26 డిమాండ్లు సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలిద్దాం, మాట్లాడుకుందాం. చర్చల ద్వారానే సమస్య పరిష్కారం కావాలని కార్మిక వర్గం బలమైన అభిప్రాయం పడ్డది. దయచేసి చర్చల ప్రక్రియ స్టార్ట్ చేయండి. మేము చర్చలకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఏదైనా డిమాండ్ ఇబ్బంది ఉంటే మేము గివప్ చేసుకోవడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन को काम पर वापस लौटने के लिए दी गई डेडलाइन आज आधी रात को खत्म होने वाली है। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने ये साफ कर दिया है कि अगर हड़ताली मुलाजमीन अपने काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो उन्हें बहाल नहीं किया जाएगा। मुलाजमीन की हड़ताल जारी रहने की सूरत में हुकूमत अपने मंसूबे पर अमल करेगी। उधर प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को 5000 रूट्स पर बस चलाने की इजाजत देने का हुकूमत का मंसूबा है। हड़ताली मुलाजमीन भी अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं। उधर निर्मल जिले के भैंसा डिपो मैनेजर जनार्दन पर नामालूम लोगों ने हमला कर दिया। जख्मी जनार्दन को भैंसा के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर तफसीलात हासिल की। डिपो मैनेजर जनार्दन अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे कि इस दौरान बस डिपो के करीब नामालूम लोगों ने उन पर हमला कर दिया। एसपी शशि राज ने हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। మేనేజర్ జనార్దన్ గారి ఇంటి నుంచి డిపో వైపు వస్తున్నప్పుడు అతని మీద దాడి చేసి అతన్ని గాయపరిచినారు. అక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాస్ నిర్మల్ చౌరస్తాలో ఉన్నాయి. ఆ సీసీటీవీ కెమెరాల్లో కూడా చూడడం జరిగింది. దాడి చేశారనేది కూడా వాళ్ళని పట్టుకొని సరే ఏదైనా దానికి కారణం ఏంటి, ఎందుకోసం చేశారనేది కూడా మేము తొందరలోనే దీన్ని తెలుస్తాము. ఎవరు చేసిండ్రు అనేది మేము డీటెయిల్స్ వెరిఫై చేస్తాము. దీనికి వేరే లోపల కూడా ప్రైవేటు టెంపరీ డ్రైవర్స్తో కూడా కొంత నిన్న డబ్బులు ఇవ్వడము, రూట్లో పోయిన వాళ్ళు తెచ్చి ఇవ్వడము, అతని డ్రైవర్లతో కూడా కొంచెం ఆర్గ్యుమెంట్ అయిందని చెప్పేసి కూడా చెప్తా ఉన్నారు. అవన్నీ కూడా వెరిఫై చేసి మేము ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అనేది, ఎవరు జారీ చేశారనేది కూడా త్వరలోనే తెలుస్తాం. हड़ताली आरटीसी मुलाजमीन के मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए महबूब नगर में तलबा ने रास्ता रोककर एहतजाज किया। पालमपुर यूनिवर्सिटी के तलबा ने महबूब नगर देवरकदरा सड़क पर धरना दिया। इसके सबब कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखा गया। इस दौरान एहतजाजी तलबा ने वज़ीर-ए-आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने तलबा को गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। उधर तलबा ने मसाइल हल न होने की सूरत में अपने एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी दी है। वरंगल रूरल ZP चेयरपर्सन गंडरा ज्योति ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। न्यूयॉर्क में मुनक़िदा 42 किलोमीटर मैराथन में गंडरा ज्योति ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने 5 घंटे 20 मिनट में अपना टारगेट पूरा किया। अमेरिका के 3 अहम शहरों बोस्टन, शिकागो और न्यूयॉर्क में मुनक़िदा रन में गंडरा ज्योति ने कामयाबी हासिल की। बताया जाता है कि ZP चेयरपर्सन गंडरा ज्योति ने माजी में भी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।
हैदराबाद के इलाके फलकनुमा में मानू मॉडल स्कूल में यौम आज़ादी तकारीब मुनक़िद की जा रही हैं। इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर मौलाना आज़ाद, नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डॉक्टर असलम परवेज़ के अलावा कानून साज काउंसिल के रुकन अमीनुल हसन जाफरी ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम और ड्रामे पेश किए। पायलट सिल्वा फातिमा इस प्रोग्राम की मेहमान एजाज़ी रहीं। अपने खिताब में सिल्वा फातिमा ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता ज़रूर करें। अमीनुल हसन जाफरी ने इस मौके पर कहा कि मुसलमान बच्चों में ड्रॉप आउट का फीसद बढ़ रहा है, जो कि बेहद तशवीशनाक बात है। जब जुनून इतना हो कि कुछ हासिल करने की जुस्तजू हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तालीम हासिल करो चाहे अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े। इस्लाम में ये हदीस भी है कि इल्म को हासिल करना हर मुस्लिम मर्द और औरत पर फर्ज है। आज के दौर में लड़का और लड़की में फर्ज जो करता है, आज के दौर में वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो कोई इंसान कमजोर और खराब नहीं है, चाहे वो बज़ाहिर हमें इनकॉम्पिटेंट या अपंग दिखे या डिसेबल्ड दिखे सोकॉल्ड हमारी ज़बान में, जब वो उस दायरे में आ गया जिससे कुरान ने कहा है कि लक़द खलक़ना इंसान की अहसन तक़वीम, बेहतरीन तक़वीम, बेहतरीन साख्त पे वी हैव क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग एज द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। तमाम सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में बुनियादी सहूलियात फराहम करने के मकसद से आंध्र प्रदेश हुकूमत एक खास प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। नाड़ू नीड़ू प्रोग्राम 14 नवंबर से शुरू किया जाएगा। जिला प्रकाशम में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। स्कूलों और अस्पतालों में तयशुदा मुद्दत के दौरान तरक्याती काम पूरे करने के निशाने मुकर्रर करने की वज़ीर आला ने हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में आइंदा साल से सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर 8वीं जमात तक अंग्रेजी मीडियम ज़रिए तालीम मुतारफ कराने का मंसूबा है। आज जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने हुक्काम को इस सिलसिले में हिदायत जारी की। आंध्र प्रदेश में 10वीं जमात के होनहार तलबा को दिए जाने वाले अवार्ड का नाम तब्दील करने पर चार जानिब से तनकीद शुरू हुई तो जगन मोहन रेड्डी ने अपना फैसला वापस ले लिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कार का नाम बदलकर YSR विद्या पुरस्कार रखा गया था। हर साल 11 नवंबर को कौमी यौम तालीम के मौके पर यह अवार्ड दिया जाता है। चंद्रबाबू नायडू और दीगर लीडरों ने सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जगन हुकूमत पर निशाना साधा था। अब्दुल कलाम जैसी अजीम शख्सियत की तौहीन का जगन मोहन रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया गया। बीजेपी भी हुकूमत के फैसले की मुखालिफत में पेश ही रही। अब वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने मुल्क की अजीम शख्सियात के नामों से भी अवार्ड्स देने की हिदायत जारी कर दी है। तेलुगु देशम के एक प्रोग्राम में चंद्रबाबू नायडू ने APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को याद किया और कहा कि अजीम सदर जमहूरिया के इंतखाब में भी अपना किरदार अदा करने पर वो आज भी फख्र महसूस करते हैं। అబ్దుల్ కలాం లాంటి వ్యక్తిని అధ్యక్షునిగా ఎంపికలో నేను కూడా పాత్ర పోషించిన దానికి నేను ఎప్పుడూ గర్వపడతా. ఇది చరిత్ర నేను చెప్పడం కదా, ఆయనే పుస్తకంలో రాశారు, ఆయన బయోగ్రఫీలో రాశారు నేను ఏ రోల్ ప్లే చేశానని. ఆ రోజు అతను మొన్న కూడా ఆ బుక్ మీరు చూస్తే ఏదైతే అబ్దుల్ కలాం పేరు వచ్చిన రాకమునుపు అలెగ్జాండర్ గారి పేరు వాజ్పేయి గారు ఫైనలైజ్ చేయడం, నన్ను అడిగితే కరెక్ట్ కాదని నేను గట్టిగా చెప్పడం, ఆయన వండుకొని ఎవరు కావాలి అని అడిగితే నాకు ఎవరు లేరు, అబ్దుల్ కలాం లాంటి వ్యక్తి అయితే బాగుంటుందని సజెస్ట్ చేయడం, ఆ విషయం నేను ఒప్పుకుంటాడని చెప్పి ఆయన అడగడం, మీరే ప్రయత్నం చేయమని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను. ఆ రోజు అన్నామల యూనివర్సిటీలో ఉన్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు, గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నారు. ప్రధానమంత్రి ఫోన్ రాకమునుపు నేను ఫోన్ చేశాను, మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి, మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తే. और वहीं हैदराबाद के नवाही इलाके अब्दुल्लापुर मेट में खातून तहसीलदार के इंसानियत सोज कत्ल के वाक़े की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। गुंटूर के नरसरावपेट पे RDO दफ्तर पर वहां के अमले ने स्याह पट्टियां बांधकर इस कत्ल के खिलाफ अपना एहतजाज दिखाया। मुलाजमीन ने दोनों रियासतों की हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि वो एहतियाती इक़दाम करें ताकि ऐसे वाक़यात दोबारा रोनमा ना हो सके। मुलाजमीन ने कहा कि बातचीत से हर मसले का हल निकाला जा सकता है।
वहीं रेत की किल्लत के मसाइल को हल करने का मुतालबा करते हुए CITU की क़यादत में बाएं बाजू जमातों ने एहतजाज किया। तिरुपति म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रूबरू धरने के नतीजे में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। इस एहतजाजी मुजाहरे में मजदूरों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि रेत की नई पॉलिसी के सबब लाखों मजदूर सड़कों पर आ गए हैं। बाएं बाजू जमातों ने 12 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और मसाइल हल न होने की सूरत में वुज़रा के मकानात का घेराव करने की धमकी भी दे डाली है। और इस सब के बीच खबर आई कि आंध्र प्रदेश में तामीराती शोबे से मुंसलिक एक और मजदूर की मौत हो गई है। रियासत में रेत की नई पॉलिसी आने के बाद कई मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। विजयवाड़ा के अजीत सिंह नगर में मुकीम जया राव सेहत खराब होने के बाद फौत हो गए। अहले खाना के मुताबिक जया राव काम न मिलने की वजह से जहनी तौर पर परेशान थे। इस बीच उनकी तबीयत मजीद खराब हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और नतीजे में आज मजदूर की मौत हो गई। अपोजिशन ने जया राव के अहले खाना को एक्स ग्रीशा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। करनूल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एसोसिएशन की जानिब से कदीम बस स्टैंड के करीब रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर मुज़ाहिरीन ने कहा कि हुकूमत रेत की कीमतों में कमी लाने और रेत की दस्तयाबी के मसाइल को ख़त्म करे। CPM के जिला सदर मोहम्मद गौस देसाई ने कहा कि जब से जगन हुकूमत इक़्तिदार में आई है उस वक्त से रेत की कीमतों में लगातार इजाफा ही देखा गया है। प्रदेश की रियासत ने बालू पर पाबंदी लगा के उसको खरीदी से ज्यादा खरीदी करने के लिए आज जगनमोहन रेड्डी ने पहले से बालू पर पाबंदी रखा है। इसलिए हमें की तरफ से डिमांड करते हैं जल्दी से बालू को रिहा करके आम लोगों के पास बालू कम खरीदने में आने के लिए कोशिश करना, क्योंकि आज करनूल शहर के बावजूद एक तरफ तुंगाभद्रा है और एक तरफ हंद्री है, दो नदियों के बीच में करनूल शहर है। और करनूल शहर में एक ट्रैक्टर की बालू लाने के लिए 11,000 रुपए खरीदी करना पड़ता है। क्यों इतनी कीमत होती बोल के सवाल तो आज गवर्नमेंट के अफसर ने ये बोलते हैं कि हमें ताड़ीपत्र से लाते हैं। क्यों ताड़ीपत्र से लाते हैं? करनूल शहर के बाजू तुंगाभद्रा है, हंद्री नदी है, ये दो नदियों में बालू निकाल के दिए तो 2,000 या 3,000 रुपए में एक ट्रैक्टर बालू मिलती है। वाजिबी तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा करते हुए वेलगू स्कीम से जुड़े एहलकारों ने विजयवाड़ा कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। एहतजाजियों ने माहाना 10,000 रुपए तनख्वाह अदा करने का मुतालबा करते हुए धरना चौक पर 36 घंटों की भूख हड़ताल का आगाज किया। हालात कशीदा सूरत इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने तमाम एहतजाजियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इन लोगों का कहना था कि उन्हें कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं, जिसके सबब उनकी जिंदगी मुश्किल हो गई है। विशाखापट्टनम जिले के मोजा दुर्गा वानीपालम में सिंधु प्रिया नामी खातून की डेंगू से मौत हो गई। खातून ने एक दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था। गुज़िश्ता चंद दिनों से सिंधु प्रिया डेंगू से मुतासिर थी। हालत ख़राब होने पर सिंधु प्रिया को KGH मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी LV सुब्रमण्यम का ट्रांसफर कर दिया गया। रियासती हुकूमत ने ट्रांसफर से मुताल्लिक अहकाम जारी कर दिए। LV सुब्रमण्यम को आंध्र प्रदेश ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1983 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले LV सुब्रमण्यम 30 अप्रैल 2020 को वजीफे पर सुबकदोश होने वाले हैं। अब चीफ सेक्रेटरी के ओहदे के लिए कुछ नाम ज़ेर गौर हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक 1984 बैच की IAS ऑफिसर नीलम साहनी के अलावा अजय साहनी और समीर शर्मा का नाम लिया जा रहा है और 1 या 2 दिन में रियासती हुकूमत नए चीफ सेक्रेटरी के नाम का ऐलान कर सकती है। करनूल में अंजुमन अहले खैर तंजीम की जानिब से यौम इकबाल और यौम आज़ाद की मुनासबत से तहरीरी और तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया गया। सलाम खान STU भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में बड़ी तादाद में तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तंजीम के रुकन अब्दुल जलील ने कहा कि कामयाब होने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे ताकि इनकी हौसला अफजाई हो सके। यौम इकबाल और यौम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बड़े जोश व खरोश से मुनक़िद हुआ, जिसमें शहर करनूल के मुख्तलिफ जो भी स्कूल्स हैं, मदारिस से तलबा तालिबात
اس میں مقابلے میں شرکت کیے. یہ اس میں تحریری مقابلے تھے. یوم اقبال یعنی اقبال کی نظمیں بھی اس میں منعقد کی گئیں. بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ تمام طالبات اور اساتذہ نے اس میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا. کرنول ہارٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک معلوماتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے کرنول میڈیکل کالج کی پروفیسر ڈاکٹر اندرا بھی شریک رہی. انہوں نے یہاں خواتین سے متعلقہ امراض کی تفصیلی جانکاری فراہم کی. క్యాన్సర్ గురించి పబ్లిక్ ఒక అవగాహన సదస్సు కోసము ఇక్కడ దాని గురించి టాక్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడికి వచ్చానండి. ఎందుకంటే మనము ఈ క్యాన్సర్ గురించి ప్రతి స్త్రీకి కూడా తెలుసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ టుమారో రేపు వాళ్ళు పబ్లిక్లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళకి దాని గురించి ఒక చక్కటి కంప్లీట్ అవగాహన ఉంటే వాళ్ళు అర్లీగా ఆ క్యాన్సర్ని డిటెక్ట్ చేసి లేదా వాళ్ళు పబ్లిక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్యాన్సర్ గురించి పేషెంట్స్ కూడా చెప్పి వాళ్ళు అర్లీ డయాగ్నోస్ చేసి అర్లీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి వీలుంటుందనే ఒక ముఖ్యమైన ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. करनूल के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भवन में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से सीरतुन्नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया. इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से आंध्र प्रदेश जमात इस्लामी के सेक्रेटरी हमीदुद्दीन ने शिरकत की. उन्होंने कहा कि इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ दूर करने के लिए गैर मुस्लिम भाइयों को सीरतुन्नबी से वाकिफ करवाना बेहद ज़रूरी है. तो ख़ास करके जो कुरान का जो इंसानियत का पैगाम है, तौहीद का पैगाम है, आखिरत और रिसालत का पैगाम, इन चीज़ों के बारे में जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करना हमारे पहले मकसद है. और उसके साथ जो इस्लाम के बारे में जो उन लोगों को ये जो गलत फहमियाँ है, दहशत गर्दी बोल के इस्लाम नुकसान चाहता है बोल के, हम उनको वो गलत फहम को दूर करना पहले हमारे मकसद है. ये अमन कायम हो, खास करके हमारे हिंदुस्तान में सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं.